हेलो बेटा, कैसे हैं आप? सब अच्छे से हैं? बेटा, हम पढ़ रहे थे एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट करा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको याद है हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें हमारे पास 2 एक्सेप्शंस आएंगे, एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं को डोमिनेंस। तो देखिए, हमने हेडिंग लिखा है यहाँ पर को डोमिनेंस। देखिए बेटा, ये जो प्रीफिक्स आ रहा है को मीन्स क्या है? को मीन्स बेटा हेल्पर, साथ में काम करने वाले। ठीक है ना? जैसे अपन ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं उनको हम बोलते हैं को वर्कर्स, जो साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए को वर्कर्स से अपन को डोमिनेंस को किस तरह से रिलेट करेंगे। को डोमिनेंस में क्या होता है कि जैसे 2 एलील्स हैं और ये जो 2 एलील्स हैं ये प्रेजेंट है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। किस कंडीशन में बेटा? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कलर के लिए, कलर के लिए 2 एलील्स हमारे पास है। एक कैपिटल R1 जो कि रेड कलर प्रोड्यूस कर रही है, कैपिटल R1 जो कि कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रही है? रेड कलर। और एक है बेटा हमारे पास R2 जो कि प्रोड्यूस कर रही है वाइट कलर। R1 जो कि रेड कलर प्रोड्यूस करती है और R2 जो कि वाइट कलर प्रोड्यूस कर रही है। अब हमने कहा कि हम एक प्योर रेड प्लांट का क्रॉस एक प्योर वाइट प्लांट के साथ करवाते हैं, तो यहां पर F1 जनरेशन आएगी, R1 R2 यही आएगी ना F1 जनरेशन, यही जीनोटाइप होगा। अब मेंडल क्या कह रहा है? मेंडल ये बोलता है कि जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन में 2 डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट होगी, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगी। मेंडल के अकॉर्डिंग यहां पर कंप्लीट डोमिनेंस प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि इन दोनों एलील्स में से, जो कि डिफरेंट एलील्स हैं, इन दोनों एलील्स में से केवल एक ही एलील अपना अफेक्ट शो कर पाएगी, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी, जबकि दूसरी एलील इस डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है उसको हम बोल देंगे डोमिनेंट एलील, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई उसको हम बोल देंगे रिसेसिव एलील, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म। बट को डोमिनेंस क्या बोलता है? को डोमिनेंस के अकॉर्डिंग R1 R2 ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और दोनों अपने इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि ये जो प्लांट यहां पर बनेगा F1 जनरेशन में, इस प्लांट के पास रेड कलर वाले फ्लावर्स भी होंगे और व्हाइट कलर वाले फ्लावर्स भी होंगे। मैं वापस से बोल रहा हूं, देखिए को डोमिनेंस क्या है? को डोमिनेंस मीन्स साथ में काम करना, यानी कि F1 जनरेशन में 2 डिफरेंट एलील दोनों साथ में काम करेगी, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। यहाँ पे कोई डोमिनेंसी का चक्कर नहीं होगा कि एक डोमिनेट कर रही है और दूसरी अपने आप को रिसेसिव मतलब बना रही है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। देखो क्या होगा यहाँ पर, R1 एक प्योर रेड फ्लावर वाला प्लांट है, R2 एक प्योर वाइट फ्लावर वाला प्लांट है। अब हमने कहा कि जब इन दोनों में क्रॉस करवाया तो एक हेटेरोजाइगस प्लांट हमारे पास बना है F1 जनरेशन में। हेटेरोजाइगस जो प्लांट है इसके पास R1 यहां से आया है, R2 यहां से आया है। अब मेंडल क्या बोलता है? मेंडल ये बोलता है इन दोनों डिफरेंट एलील में से केवल एक ही एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस यहां पर काम करती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस यहां पर काम करता है कि एक एलील डोमिनेंट होगी, दूसरी एलील रिसेसिव होगी। ये मेंडल के अकॉर्डिंग है कि या तो R1 अपने आप को एक्सप्रेस करी, यानी कि जो F1 जनरेशन है इसमें जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के पास या तो रेड फ्लावर्स ही होंगे या फिर व्हाइट फ्लावर्स ही होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? बट को डोमिनेंस में क्या हुआ? F1 जनरेशन के पास जो प्लांट आया, F1 जनरेशन में जो प्लांट आया उसके पास रेड फ्लावर भी है और व्हाइट फ्लावर भी है, यानी कि दोनों टाइप के फ्लावर्स यहां पर आ रहे हैं, यानी कि R1 ने भी अपने आप को एक्सप्रेस करा है और R2 ने भी अपने आप को एक्सप्रेस करा है, और इसी को हम बोलते हैं को डोमिनेंस, यानी कि दोनों साथ मिलकर क्या कर रही है? अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, को डोमिनेंस। अब बच्चा क्या होता है? को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कंफ्यूज होता है। को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट
डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस। तो इन दोनों में क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होता है, पूछता है कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो हमारे पास F1 जनरेशन आई थी, इस F1 जनरेशन में कैपिटल ए स्मॉल ए करके हमारे पास जीनोटाइप आया है। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए करके जीनोटाइप आया। आप एक काम करिए, एग्जाम्पल लीजिए मिराबिलिस का। मिराबिलिस जलापा का अपन ने एग्जाम्पल लिया था ना, वहां पे रेड फ्लावर थे और व्हाइट फ्लावर थे, और वहां पे अपन ने जीनोटाइप लिखा था कैपिटल आर स्मॉल आर। और जो F1 जनरेशन के फ्लावर आए थे वो आए थे पिंक इन कलर। तो यहां पर देखिए हुआ क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो क्या हुआ था कि जो आर अलील है ये थी तो डोमिनेंट, है तो कैसी डोमिनेंट, बट ये अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाई, अपने आप को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, अपने जो इसके जो फीचर्स हैं वो कंप्लीटली अपीयर नहीं हो पाए प्लांट में, F1 जनरेशन वाले प्लांट में। ठीक है, क्यों कंप्लीटली अपीयर नहीं हो पाए, क्योंकि सर यहाँ पर स्मॉल आर प्रेजेंट है, और स्मॉल आर की प्रेजेंस में ये कैपिटल आर अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से यहां पर F1 जनरेशन में रेड एंड व्हाइट के बीच की स्टेज यानी कि इंटरमीडिएट हमारे पास आया पिंक कलर। समझ में आया। तो ये तो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें कि आर ने, स्मॉल आर ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा। एक्सप्रेस तो किसने करा है, कैपिटल आर ने ही करा है, यानी कि कैपिटल आर ही डोमिनेंट है, कैपिटल आर ही डोमिनेंट है, पर वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो पाया। इधर क्या हुआ को डोमिनेंस में, को डोमिनेंस में हम यूं नहीं कह सकते हैं कि R1 डोमिनेंट है या R2 डोमिनेंट है, ये दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है, क्योंकि दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और इस वजह से यहां पर एक नया कैरेक्टर आया है, और वो होगा रेड प्लस व्हाइट, यानी कि रेड फ्लावर भी देखने को मिलेंगे, व्हाइट फ्लावर्स भी यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आपको को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आया। ठीक है, अब को डोमिनेंस में हम एग्जांपल लेकर बात करेंगे। ये तो अपन ने ऐसे एक रैंडमली समझ लिया था कि R1 R2 रेड और व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट है। अब इधर देखिए, यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ कोडोमिनेंस, एग्जांपल्स ऑफ कोडोमिनेंस। देखिएगा बेटा, फर्स्ट एग्जांपल यहां पर आ रहा है, कोट कलर इन एनिमल्स। एनिमल्स का जो कोट का कलर होता है ना बेटा, कोट कलर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। किस तरह से, तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक एनिमल है जो कि ब्लैक कलर का है ना, उसका कोट कैसा है, ब्लैक कलर का है। तो हमने कहा कि इसकी जो एलील है जो कि ब्लैक कलर को रेगुलेट कर रही है वो है B1। ठीक है, कैपिटल B1। तो एक तो हमारे पास एनिमल आ गया ब्लैक कलर का, और एक एनिमल है बेटा व्हाइट कलर का। ठीक है, इसकी कोट का कलर क्या है, व्हाइट, और व्हाइट कलर को रेगुलेट कर रही है B2 अलील। तो ये दोनों पेरेंट आ गए हमारे पास, P1 P2। ठीक है, एक तो ब्लैक कलर वाला और एक व्हाइट कलर वाला, दोनों ही प्योर है, दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में। अब हमने कहा यहां पर हम करवाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्या करवाया बेटा हमने, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग जब करवाई तो यहां से B1 गैमेट बना और यहां से B2 गैमेट बना, और यहां पर हमारे पास आया B1 B2 जीनोटाइप F1 जनरेशन का। F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है, B1 B2। अब यहां पर होना क्या चाहिए था डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, या तो ब्लैक कलर डोमिनेंट होता या व्हाइट कलर डोमिनेंट होता। तो अगर ब्लैक कलर डोमिनेंट होता तो F1 जनरेशन में जितने भी एनिमल्स आते हैं उन सभी के कोट का कलर क्या होता, ब्लैक। अगर व्हाइट कलर डोमिनेंट होता तो F1 जनरेशन में जितने भी एनिमल्स आते हैं उन सब के कोट का कलर क्या होता, व्हाइट। बट यहां पर क्या है, को डोमिनेंस है, यानी कि B1 भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और B2 भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और यहां पर एक नया कैरेक्टर आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे रॉन, ROAN, रॉन। बेटा आपने कुछ ऐसे कैटल्स देखे होंगे जिनकी हम जब स्किन को देखते हैं
तो वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट कलर नजर आता है, ठीक है। जैसे कि कुछ एरिया में तो ऐसे ब्लैक कलर नजर आता है, कुछ एरिया में हमको व्हाइट कलर नजर आता है। देखे होंगे आपने, है ना, बहुत सारी ऐसी आपने गाय देखी होगी जिनके जो स्किन का कलर होता है ना वो ऐसे ब्लैक व्हाइट ऐसे नजर आता है बेटा, ठीक है। इसको इस टेक्सचर को अपन बोलते हैं रॉन, ROAN, ROAN, ये ए है बेटा, ये ओ है, ROAN, रॉन, ठीक है। तो रॉन में क्या हुआ, ब्लैक कलर भी अपीयर हो रहा है, व्हाइट कलर भी अपीयर हो रहा है, यानी कि B1 ने भी अपने आप को एक्सप्रेस करा है, B2 ने भी अपने आप को एक्सप्रेस करा है, यानी कि डोमिनेंसी कैसी है, को डोमिनेंसी, दोनों एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये तो F1 जनरेशन की बात करी। बट अगर हम कहते हैं कि हम यहां पर सेल्फिंग करवाते हैं, B1 B2 क्रॉस B1 B2, समझ में आया आपको? F1 जनरेशन में अपन क्या करवा रहे हैं बेटा, इनब्रीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है। इनब्रीडिंग को एनिमल्स में हम बोल देते हैं सिबमेटिंग। एनिमल्स में हम इनब्रीडिंग को क्या बोलते हैं, सिबमेटिंग। तो देखिए हमने सिबमेटिंग करवाई यहां पर, यानी कि एक मेल है जिसका जीनोटाइप है B1 B2 और एक फीमेल है जिसका जीनोटाइप है B1 B2। इन दोनों के बीच में अपन ने क्या करवाया, सेम जीनोटाइप वाले मेल एंड फीमेल के बीच में हमने क्या करवाया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया। तो आप देखिए यहां से कितने गेमेट्स बनेंगे, 2 टाइप्स के, B1 एंड B2। यहां से कितने गेमेट्स बनेंगे, वही 2 टाइप्स के, B1 एंड B2। अब एक काम करिए, पुनेट स्क्वायर बनाइए, चेकर बोर्ड बनाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आप मेल गेमेट लिखिए और वर्टिकल लाइन पर आप फीमेल गेमेट्स लिखिए, B1 B2 B1 B2। जाइगोट्स बनाइए, कितने जाइगोट्स बनेंगे, 4, B1 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 B2 B1 B2 B2 B2, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप, आपके पास 4 जाइगोट्स आए। एक जाइगोट तो आया है B1 B1 जीनोटाइप का, एक जाइगोट आया है, सॉरी 2 जाइगोट आए हैं B1 B2 जीनोटाइप के, और एक जाइगोट आया है B2 B2 जीनोटाइप का, ठीक है। अब आप देखिए फिनोटाइप देखिए आप, B1 B1 का फिनोटाइप क्या है सर, ये कंप्लीटली ब्लैक होगा, ये एनिमल कैसा होगा, कंप्लीटली ब्लैक। B2 B2 का फिनोटाइप देखिए, ये कंप्लीटली व्हाइट होगा। बट जब हम बात करेंगे B1 B2 की, तो यहां पर रॉन कलर प्रेजेंट होगा, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहां पर हमने लिख दिया RON, रॉन टाइप का कलर होगा, यानी कि कुछ जगहों पर ब्लैक कलर होगा और कुछ जगहों पर व्हाइट कलर होगा। समझ में आया? तो 3 डिफरेंट जीनोटाइप आए, B1 B1 B2 B2 B1 B2, और 3 डिफरेंट फिनोटाइप आए। तो अगर मैं बात करता हूं फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही कितना आएगा, 1:2:1, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो भी यही है, फिनोटिपिक रेशियो ब्लैक रॉन एंड व्हाइट में रेशियो देखो 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशियो भी यही है, B1 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 B2 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 में रेशियो देखो 1:2:1। यानी कि आप देखिए टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, इन तीनों में हमको फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम देखने को मिला है, ठीक है। को डोमिनेंस में हमको क्या देखने को मिला है, को डोमिनेंस में हमको फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम 1:2:1 देखने को मिला है। समझ में आया? तो ये अपना कंप्लीट होता है को डोमिनेंस का फर्स्ट एग्जांपल, कोट कलर इन एनिमल्स। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप AB। ब्लड ग्रुप AB में भी आपको बेटा को डोमिनेंस देखने को मिलती है। देखिए बेटा, इसको समझने के लिए हमको ब्लड ग्रुप्स समझने पड़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ब्लड ग्रुप्स हम यहां पर समझ रहे हैं। ब्लड ग्रुप्स जब हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो हमारे पास यहां पर ब्लड ग्रुप के लिए ABO सिस्टम होता है, ठीक है। हम किस सिस्टम के बेस पर
ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं एबीओ सिस्टम के बेसिस पर। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, तो हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज होती है ना बेटा। आरबीसीज की सरफेस या मैं यूं बोल सकता हूं आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसी को मैं सरफेस बोल रहा हूं। आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन पर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजन्स। मैं यहां पे लिख देता हूं एंटीजन्स। ये एंटीजन्स बने होते हैं शुगर के। किसके बने होते हैं बेटा? शुगर के। स्पेसिफिक शुगर्स होती हैं आरबीसी की सरफेस पर, जिनको हम बोलते हैं एंटीजन्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंटीजन्स। और हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज। अब बेटा देखिए, प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसीज क्या होते हैं, ये मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप अपनी 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हो, जब आपने चैप्टर पढ़ा था एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में आपने ये पढ़ा होंगे आरबीसीज, प्लाज्मा, और यहां तक कि थोड़ा बहुत देखा होगा ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो आप देखिए, आरबीसी की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं एंटीजन्स और प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडीज। ये तो मैंने आपको पोजीशंस बताई। और इन्हीं एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। बात समझ में आई? देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, तो यहां पर कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे पास? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं बेटा। आप कैसे डिसाइड करते हैं इन ब्लड ग्रुप्स को? आप डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज ऑन सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड प्लाज्मा। ठीक है बेटा, तो आप देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं एंटीजन और यहां लिख रहा हूं एंटीबॉडी। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। एंटीजन कहां पे प्रेजेंट होंगे? आरबीसी सरफेस पर। और एंटीबॉडीज कहां पे प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैं बात करता हूं ब्लड ग्रुप ए की, तो ब्लड ग्रुप ए के पास आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? ए एंटीजन। जबकि इसकी प्लाज्मा में स्मॉल बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन तो कैपिटल ए और एंटीबॉडीज स्मॉल बी। इसी तरह से जब मैं बात करता हूं ब्लड ग्रुप बी के लिए, तो ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन कैपिटल बी होता है, जबकि एंटीबॉडीज स्मॉल ए होती है प्लाज्मा में। इसी तरह से जब मैं बात करता हूं ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर। बट प्लाज्मा में किसी भी टाइप की एंटीबॉडीज देखने को नहीं मिलती है। ना तो ए एंटीबॉडी देखने को मिलेगी और ना ही बी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। जब मैं बात करता हूं ब्लड ग्रुप ओ, तो ब्लड ग्रुप ओ के पास किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। इसके पास केवल एंटीबॉडीज होती है और दोनों टाइप की एंटीबॉडीज होती है। स्मॉल ए एंटीबॉडी भी होती है, स्मॉल बी एंटीबॉडीज भी यहां पे प्रेजेंट होती है बेटा। बात समझ में आई? तो ये मैंने बात करी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी ओ। किस बेसिस पर ये बनाए गए हैं? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बेसिस पर। एंटीजन ए में कैपिटल ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी स्मॉल बी, जबकि बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन दोनों होते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जबकि एंटीबॉडी यहां पर देखने को नहीं मिलती है। जब मैं बात करता हूं ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदों की, तो इन लोगों में बेटा एंटीजन देखने को नहीं मिलता है। इनमें केवल क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बेटा आगे देखिए। बेटा जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की, तो ब्लड ग्रुप ए वाला पेशेंट या यूं कह सकते हैं वाला पर्सन, ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन किसको अपना ब्लड दे सकता है?
ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को अपना ब्लड दे सकता है। मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहा हूं बेटा यहाँ पर कि ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन किस पर्सन को अपना ब्लड दे सकता है। ये उस पर्सन को अपना ब्लड दे सकता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन को भी अपना ब्लड दे सकता है। यानी कि ए वाले को तो ब्लड दे ही रहा है, साथ ही साथ ये ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी अपना ब्लड दे सकता है। जब मैं बात करता हूं ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन अपना ब्लड ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दे सकता है। जब मैं बात करता हूं ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ग्रुप ओ वाला पर्सन ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन को अपना ब्लड दे सकता है। यानी कि ओ वाला जो पर्सन है वो ओ वाले पर्सन को अपना ब्लड दे सकता है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ वाला पर्सन बी को भी ब्लड ग्रुप बी वाले को भी अपना ब्लड दे सकता है। इसी तरह से ए को भी अपना ब्लड दे सकता है। इसी तरह से ए बी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो देखिए आप, ओ को तो ब्लड दे ही रहा है, बी को भी ब्लड दे सकता है, ए को भी ब्लड दे सकता है, ए बी को भी ब्लड दे सकता है। और इस वजह से ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर्स। यूनिवर्सल डोनर्स हम किसको बोलते हैं बेटा? ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन को। बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की, तो ब्लड ग्रुप ए बी वाला पर्सन केवल ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन को ही अपना ब्लड दे सकता है। इसके अलावा ये अपना ब्लड ना तो ए को दे सकता है, ना बी को दे सकता है, ना ही ओ को दे सकता है। यानी कि ले तो ये सबसे सकता है, ये ए से भी ले लेगा, ये बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, खुद ए बी से भी ले लेगा, बट ना तो ये ए को अपना ब्लड देगा, ना बी को अपना ब्लड देगा, ना ओ को अपना ब्लड देगा, केवल ये ए बी वाले को ही अपना ब्लड देगा। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये तो हो गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। समझ में आया? यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ए बी ओ ए बी, ये किन बेसिस पर बनाए गए? तो आपका आंसर आएगा सर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज। एंटीजन्स कहाँ पे प्रेजेंट थे? सर ये आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट थे। और एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट थी? कि सर ये प्रेजेंट थी प्लाज्मा में। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, और अब मैं यहां पर बात करूंगा जेनेटिक्स की। जब हम बात करते हैं बेटा ए बी ब्लड ग्रुप की, तो यहां पर फॉर एबीओ सिस्टम देयर आर 3 एलील्स आर प्रेजेंट। 3 एलील्स मतलब 3 जीन्स होती हैं बेटा। ये जो 3 जीन्स हैं ये डिसाइड करेगी कि ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ओ होगा, ए बी होगा। ठीक है, ये जो एलील्स हैं ये डिसाइड करेगी कि ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ओ होगा या ए बी होगा। एक तरह से करेक्टर है ना, तो ये एलील्स डिसाइड करेगी इन करेक्टर्स को। ठीक है, तो एबीओ सिस्टम के लिए इन ब्लड ग्रुप्स के लिए टोटल कितने एलील्स हैं? 3 एलील्स हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जीन दैट हैज more than 2 alleles, more than 2 alleles, तो ऐसी जीन जिसके पास 2 से ज्यादा एलील्स है, more than 2 alleles, known as multiple gene और multiple alleles। ठीक है बेटा, ऐसी जीन जिनके पास 2 से ज्यादा अलील्स होती हैं, इन जीन्स को हम बोलते हैं मल्टीपल जीन, और इन अलील्स को हम बोलते हैं मल्टीपल एलील्स। अब आप इधर देखिए, यहां पर आपको 2 से ज्यादा एलील्स देखने को मिल रही है, यानी कि ये होगी मल्टीपल अलील्स। ये क्या होगी बेटा? मल्टीपल अलील्स। अब कंसेप्ट समझिए, भले ही मल्टीपल एलील्स हैं, 2 से ज्यादा एलील्स हैं, बट क्या ये 3 एलील्स एक साथ एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो सकती है क्या? ये 3 एलील्स एक साथ एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। मैक्सिमम 2 एलील्स ही प्रेजेंट हो सकती है। सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं? तो समझिए, मैंने कहा कि आपकी पोलैरिटी क्या है, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? आपने बोला सर डिप्लॉइड होती है हमारी सेल्स, यानी कि क्रोमोसोम्स के कितने सेट्स हैं? 2 सेट हैं।
मैंने कहा एक सेट है, मान लीजिए कोई सा भी रेंडमली अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक सेट मान लीजिए। मैंने कहा कि ये अपना 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये पैटर्नल और ये मैटरनल। अब मैंने कहा इस लोकेशन पे प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करने वाली एलील्स। मैंने कहा इस पेयर के पास कितनी एलील्स हो सकती है, एक एलील यहां पर होगी और एक एलील यहां पर होगी, यानी कि मैक्सिमम 2 एलील्स यहां पर प्रेजेंट हो सकती है। एलील्स क्या होती है? एलील्स वो होती हैं जो कि जीन्स की अल्टरनेटिंग फॉर्म्स हैं और प्रेजेंट है होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर्स के सेम लोकेशन पर, यानी कि सेम लोकेशन ये रहा और ये होमोलोगस पेयर है। तो यहां पर ये जो जीन्स प्रेजेंट है इनको हम बोल रहे हैं आपस में ये है एलील्स। अब मैं कह रहा हूं एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम होमोलोगस पेयर में 2 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, और अगर 2 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं तो केवल 2 ही एलील्स यहां पर प्रेजेंट होगी। एक इंडिविजुअल में, आप में और मेयर में, हम में मैक्सिमम 2 एलील्स हो सकती हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 एलील्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर होमोजाइगस कंडीशन में ये होंगी तो एक ही टाइप की एलील होगी, तो यहां पर केवल एक ही एलील होगी। बट हेटेरोजाइगस कंडीशन भी हो सकती है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में मैक्सिमम 2 एलील्स हो सकती है, डोमिनेंट और एक रिसेसिव। बट एक इंडिविजुअल में, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 3 एलील्स नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा एलील्स नहीं हो सकती है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर फिर यहाँ पर 3 एलील्स क्यों बोल रहे हो आप, कि एबीओ सिस्टम के पास 3 एलील्स है। मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? पॉपुलेशन की। एक एरिया है और उस एरिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ह्यूमंस हैं, तो उन ह्यूमंस में 2 से ज्यादा एलील्स देखने को मिल सकती है। एक पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा एलील्स देखने को मिल सकती है। तो जब मैं बात करता हूं मल्टीपल एलील्स की, आप समझ जाएंगे कि यहां पर बात हो रही है किसकी? पॉपुलेशन की। क्योंकि एक इंडिविजुअल में तो केवल एक साथ मैक्सिमम 2 डिफरेंट एलील्स देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा एलील्स की बात हो रही है, यानी कि ये बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन की, ह्यूमन पॉपुलेशन की जब मैं बात करता हूं, ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप एबीओ के लिए आपके पास 3 एलील्स हैं बेटा। कितनी एलील्स हैं? 3 एलील्स। क्या ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम कितनी एलील्स हो सकती हैं? 2 एलील्स। बट अगर मैं कहता हूं कि एक ऐसी जीन है जिसके पास 2 से ज्यादा एलील्स देखने को मिल रही है, तो आपने 2 से ज्यादा एलील्स कहां देखी? क्या आपने ये एक ही इंडिविजुअल में देखी या पॉपुलेशन में देखी है? आप बोलोगे सर ये हमने पॉपुलेशन में देखी। क्या आपको समझ में आया? देखिए अब आगे बढ़िए। अब हमने कहा कि 3 एलील्स, ये 3 एलील्स कौन कौन सी है? तो जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी को डिसाइड करती है उस एलील को हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं बेटा? आई। अब वो एलील, वो आई एलील जो कि आरबीसी सरफेस पर ए एंटीजन बनाती है। क्या बनाती है? ए एंटीजन। और प्लाज्मा में बनाती है स्मॉल बी एंटीबॉडी, उसको तो हम बोल देंगे आई ए एलील। वो एलील जो कि आरबीसी की सरफेस पर बनाती है बी एंटीजन और प्लाज्मा में बनाती है स्मॉल ए एंटीबॉडी, स्मॉल ए एंटीबॉडी, उसको अपन ने बोल दिया आई बी एंटीजन। क्या बोल दिया बेटा? आई बी एलील। इसी तरह से एक होगी स्मॉल आई। क्या होगी बेटा? स्मॉल आई। वो एलील जो कि ना तो ए एंटीजन बना रही है और ना ही बी एंटीजन बना रही है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल आई। आपको समझ में आया? तो 3 टाइप्स की एलील्स हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, स्मॉल आई, ठीक है। इसमें से जो आई ए है वो ए एंटीजन बना रही है, आई बी है वो बी एंटीजन बना रही है, और आई स्मॉल आई ये किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं बना रही, ना तो ये ए बनाती है ना ही ये बी बनाती है। आप ध्यान से समझिएगा बेटा, ठीक है। तो 3 एलील्स आ गई हमारे पास। अब इनमें से ये दोनों जो आपको दिखाई दे रही है आई ए और आई बी, ये होती है डोमिनेंट एलील। ये क्या होती है? डोमिनेंट एलील। जबकि स्मॉल आई ये होती है रिसेसिव, ठीक है। स्मॉल आई ये तो होती है रिसेसिव, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी ये दोनों होती है डोमिनेंट। ये बनाएगी ए एंटीजन, ये बनाएगी बी एंटीजन, और ये किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं बनाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए। अब मैं बात करता हूं ब्लड ग्रुप ए की। ब्लड ग्रुप ए, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो ब्लड ग्रुप ए के लिए 2 पॉसिबल्स जीनोटाइप हैं। कौन कौन से? तो देखिए आई ए
IA, या तो ये जो अलील है एंटीजन ए बनाने वाली जो अलील है ये होमोजाइगस कंडीशन में आए IA, तब भी ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा। या फिर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर आती है तो ये स्मॉल आई के साथ आए, क्योंकि स्मॉल आई रिसेसिव है और यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंसी प्रेजेंट होगी। ये जो कैपिटल आई है, IA है, ये ए एंटीजन बनाएगा। तो ये जो दोनों एंटीजन हैं, ये जो दोनों जीनोटाइप हैं, ये दोनों जीनोटाइप किस ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, ब्लड ग्रुप ए के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए वाले पेशेंट का, ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन का जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। बट हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल IA के साथ हमेशा स्मॉल आई आएगा। ठीक है, आगे देखिए, ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन का जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन का जो जीनोटाइप हो सकता है वो भी दो हो सकते हैं, कैपिटल IB, कैपिटल IB, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में दोनों के दोनों किस एंटीजन को बनाएंगे, बी एंटीजन को बनाएंगे। इसी तरह से ये हेटेरोजाइगस में भी प्रेजेंट हो सकता है, कैपिटल IB, स्मॉल आई। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल IB के साथ स्मॉल आई आएगा और यहाँ पर स्मॉल आई रिसेसिव होगा, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा केवल कैपिटल IB और यहाँ पर बी एंटीजन बनकर तैयार हुआ। ब्लड ग्रुप बी के लिए भी आपके पास 2 जीनोटाइप आ गए, एक तो होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल IB, स्मॉल आई। अब मैं बात करूंगा ब्लड ग्रुप AB की, ब्लड ग्रुप AB की। ब्लड ग्रुप AB वाले पर्सन में हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, कैपिटल IA, कैपिटल IB। इसका जो जीनोटाइप होता है ब्लड ग्रुप AB वाले का जीनोटाइप होता है कैपिटल IA, कैपिटल IB। और देखो दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है। और कैपिटल IA ए एंटीजन बनाता है, कैपिटल IB बी एंटीजन बनाती है। और जब ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो ये किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं बनाते। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यूं कह रहा हूँ कि जब ये दोनों साथ में आए, कैपिटल IA, कैपिटल IB, तो इन दोनों ने इंडिविजुअली ए एंटीजन और बी एंटीजन का फॉर्मेशन करा। बट अब इस पर्सन में ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। एंटीजन का तो फॉर्मेशन कर दिया, IA ने ए एंटीजन का फॉर्मेशन करा, IB ने बी एंटीजन का फॉर्मेशन करा, बट इन दोनों ने एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करा। और इसी वजह से जो AB ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनके पास एंटीजन तो दोनों होते हैं बट एंटीबॉडीज एब्सेंट होती है प्लाज्मा में। बात समझ में आई? तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। देखिए बेटा, हमारे एग्जाम्पल्स चल रहे हैं कोडोमिनेंस के। मेन जो हेडिंग है हमारी वो है कोडोमिनेंस। ठीक है, कोडोमिनेंस में फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा है कोट कलर इन एनिमल्स। ठीक है, और अब हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल आया है ब्लड ग्रुप AB। कोडोमिनेंस का सेकंड एग्जाम्पल आया है ब्लड ग्रुप AB। देखिए ब्लड ग्रुप AB में ये कोडोमिनेंस देखने को मिल रही है। एंटीजन एलील IA है, ये एंटीजन A बना रहा है, और जो एलील IB है वो एंटीजन B बना रही है। यानी कि दोनों इंडिविजुअली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और कोडोमिनेंस भी क्या बोलती है? कोडोमिनेंस यही बोलती है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों जो डिफरेंट एलील्स हैं, ये दोनों डिफरेंट एलील्स क्या कर रही है? अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। तो यहाँ पर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है और इसी वजह से अपन ये बोलते हैं कि जो ब्लड ग्रुप AB है ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। समझ में आया आपको? अब आगे देखिए। अच्छा, यहाँ पर ये और ये IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई, ये दोनों एग्जाम्पल नहीं है कोडोमिनेंस के, ये एग्जाम्पल है कंप्लीट डोमिनेंस के। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं और अब हमारे पास आ रहा है ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप O, और ब्लड ग्रुप O में बेटा जीनोटाइप होता है स्मॉल आई, स्मॉल आई। होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल आई आएगा और यहां पर ना तो ए एंटीजन बनेगा ना बी एंटीजन बनेगा, बट प्लाज्मा में स्मॉल a एंड स्मॉल b दोनों टाइप की एंटीबॉडीज बनेगी। समझ में आया आपको? तो देखिए हमने यहां पर 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप देखे, A, B, C, D। ये 4 टाइप्स के हमारे पास ब्लड ग्रुप आए, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल AB एंड O। O मीन्स आप समझ सकते हैं लिखा है 0। ठीक है, 0 मतलब ना तो A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है। समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स हो गए? 3 एलील्स थी और 3 एलील्स की वजह से देखो कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स हो गए? 1, 2, 3, 4,
5, 6। ब्लड ग्रुप एबीओ सिस्टम में 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं एक पॉपुलेशन में। समझ में आया बेटा आप लोगों को? ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स, नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स आर 4। ब्लड ग्रुप एबीओ के लिए तो क्या था बेटा? 3 थी। ठीक है, यहां पर आ गया मल्टीपल एलील्स के नंबर कितने? 4। तब आपको पॉसिबल जीनोटाइप्स बताना है। नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स। ठीक है, जैसे आपने यहां पर बताया ना, यहां पर 3 एलील्स थी, तो यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स कितने आ गए? 6। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से आपको अगर आपके पास 4 मल्टीपल एलील्स है तो नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स बताइए। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है? n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स आ जाएंगे। जैसे आप n में पुट करिए वैल्यू 4 + 1 अपॉन 2, तो 4 + 1 कितना हो गया बेटा? 4 + 1 हो गया 5। 5 × 4 कितना हो गया बेटा? 20, और 20/2 कितना हो गया बेटा? 10। तो यहां पर 10 पॉसिबल जीनोटाइप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ब्लड ग्रुप में देखिए, ब्लड ग्रुप के पास 3 एलील्स थे, आप n की जगह पुट करिए 3 ब्रैकेट में 3 + 1 अपॉन 2, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। 4 × 3 कितना हो गया? 12। 12/2 कितना हो गया? 6। तो 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स हमारे पास ये आए। इसी तरह से अगर 4 एलील्स होंगी तो हमारे पास 10 पॉसिबल जीनोटाइप्स आएंगे। समझ में आया? ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन घर पे सॉल्व करिएगा। नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स इज 6। आपको बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स। ठीक है, मल्टीपल एलील्स के नंबर कितने? 6 है। आप पॉसिबल जीनोटाइप्स बताइए यहां पर। क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां पर हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, और उसमें हमारे पास एग्जाम्पल आया AB ब्लड ग्रुप AB, जिसमें IA IB अपने आप को इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं बेटा? एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब यहां पर बेटा मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले ऑफस्प्रिंग में जो ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होने के चांसेस कितना % होगा। जैसे आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कि एक फादर, और फादर का ब्लड ग्रुप है A, फादर का ब्लड ग्रुप है A, और एक फीमेल मदर, और मदर का ब्लड ग्रुप है B। क्वेश्चन पूछा गया है चांसेस ऑफ या परसेंटेज ऑफ ब्लड ग्रुप O कितनी होगी। तो देखिए, फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है A, मदर का ब्लड ग्रुप दे रखा है B, और पूछा गया है O ब्लड ग्रुप आने के चांसेस ऑफ स्प्रिंग में कितना % है। तो देखिए, सिंपल हमको दे रखा है ब्लड ग्रुप A एंड B, तो जब हमको कुछ नहीं दे रखा कि हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस है, तब हम क्या मान के चलेंगे? होमोजाइगस। आप मेल का जीनोटाइप लिखेंगे IA, क्योंकि हमको यहाँ पे बोला नहीं गया है कि ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, तो हमने क्या मान के चला है? होमोजाइगस। ठीक है, फीमेल का जीनोटाइप है IB, क्योंकि हमको दे नहीं रखा है कि ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, तो हमने होमोजाइगस मान के चला है। यहाँ पर कितने टाइप के गेमेट्स बनेंगे? केवल एक ही टाइप का गेमेट बनेगा IA। यहाँ पे कितने टाइप्स के गेमेट बनेंगे? केवल एक ही टाइप का गेमेट बनेगा IB। और इनमें आप फ्यूजन करवाइए तो आपके पास F1 जनरेशन में यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगी वो आएंगी IA IB। तो ये ऑफ स्प्रिंग हमारे पास आई है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर ब्लड ग्रुप O देखने को मिलेगा आपको? नहीं। ये जो जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप किस ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल है? AB ब्लड ग्रुप के लिए। तो 100% ऑफ स्प्रिंग जो कि इन दोनों पेरेंट्स से हो रहे हैं बेटा, उन 100% ऑफ स्प्रिंग में AB ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? AB ब्लड ग्रुप। वहां पर O ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप एंड B ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होने के चांसेस 0% है, और AB ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होने की चांसेस 100% है। बेटा आपको समझ में आया ये वाला पॉइंट? आगे देखिए, मैंने कहा कि फादर का ब्लड ग्रुप है AB, मदर का ब्लड ग्रुप है O। आपको बताना है परसेंटेज ऑफ
ए ब्लड ग्रुप इन जायगोट्स। ठीक है, तो आप देखिए फादर का जीनोटाइप लिखिए ए बी का जीनोटाइप केवल एक ही आई ए आई बी। मदर का जीनोटाइप लिखिए I0 I0। आप इसको I0 भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल आई भी बोल सकते हैं, I0 भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहां से कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, IA IB। फीमेल कितने टाइप के गैमेट्स बनाएगी, केवल एक ही टाइप का I0। आप ऑफस्प्रिंग बनाइए बेटा। फादर की गैमेट्स लिखिए आप IA IB। मदर के गैमेट्स लिखिए आप I0। जाइगोट्स बनाइए IA I0 IB I0। तो आप देखिए ये जीनोटाइप हेटेरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप ए के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये जीनोटाइप हेटेरोजाइगस जो जीनोटाइप है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बी ब्लड ग्रुप के, क्योंकि I0 या स्मॉल आई ये एक रिसेसिव अलील है। बात समझ में आई। क्वेश्चन क्या था, ब्लड ग्रुप ए जाइगोट में प्रेजेंट होने के चांसेस तो कितना है 50%। 50% ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, 50% बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर मैं लिख देता ए बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होने की चांसेस 0%, ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होने की चांसेस 0%। बेटा समझ में आया आपको। चलिए एक और क्वेश्चन बोलता हूं। ये क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में। एक और क्वेश्चन यहां पर अपन करते हैं। मैंने कहा फादर का ब्लड ग्रुप है ए और ये है हेटेरोजाइगस यानी कि आप समझ गए होंगे जीनोटाइप होगा IA I0 या मैं लिख सकता था IA स्मॉल आई। बात एक ही है। फीमेल है बी ब्लड ग्रुप वाली और ये कंडीशन है हेटेरोजाइगस। फीमेल भी हेटेरोजाइगस है यानी कि जीनोटाइप क्या आएगा IB I0 या IB स्मॉल आई। अब पूछा गया है AB ब्लड ग्रुप होने की चांसेस कितना % होंगे, तो आप देखिए बेटा IA I0 क्रॉस IB I0 गैमेट्स बनाइए और जाइगोट बनाइए। IA I0 IB I0 जाइगोट बना रहा हूं IA IB I0 IA I0 I0 देखिए बेटा ये वाला जीनोटाइप IA IB ये वाला जीनोटाइप रेस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुप AB के लिए। ये वाला जीनोटाइप IB I0 ये रेस्पॉन्सिबल है B ब्लड ग्रुप के लिए। I0 ये रेस्पॉन्सिबल है O ब्लड ग्रुप के लिए। IA I0 ये रेस्पॉन्सिबल है A ब्लड ग्रुप के लिए। IA IB AB ब्लड ग्रुप के लिए। IB I0 B ब्लड ग्रुप के लिए। I0 O ब्लड ग्रुप के लिए। IA I0 A ब्लड ग्रुप के लिए। अब आप देखिए 25% चांसेस है AB ब्लड ग्रुप आने के, 25% चांसेस है B ब्लड ग्रुप आने के, 25% चांसेस है O ब्लड ग्रुप आने के, 25% चांसेस है A ब्लड ग्रुप आने के। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो आंसर क्या चल जाएगा 25%। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं और फिर इनको सॉल्व करके फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिएगा। मैंने कहा फादर का ब्लड ग्रुप है A। ठीक है, फादर के जो फादर थे उनका ब्लड ग्रुप था O। देखो फादर का ब्लड ग्रुप है A, फादर के जो फादर थे यानी कि ग्रैंडफादर का ब्लड ग्रुप है O। और बात चल रही है मदर का ब्लड ग्रुप है B। आपको बताना है जाइगोट में ब्लड ग्रुप AB आने की क्या चांसेस होंगे, परसेंटेज बतानी है आपको। मैं वापस से क्वेश्चन बोल देता हूं। मेल का ब्लड ग्रुप है A और फीमेल का ब्लड ग्रुप है B। मेल के फादर का ब्लड ग्रुप था O। ठीक है, मदर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ब्लड ग्रुप
ए बी आने के चांसेस जायगोट में कितना % होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करेगा, फादर का ब्लड ग्रुप है ओ, मदर का ब्लड ग्रुप है बी, मदर की जो मदर थी यानी कि ग्रैंड मदर, उनका ब्लड ग्रुप था ओ। आपको बताना है जब इन दोनों में, फादर और मदर, इन दोनों में हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, तो जाइगोट में ब्लड ग्रुप ओ आने के चांसेस कितना % होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, ब्लड ग्रुप ओ आने के चांसेस कितना % होगा। इसी तरह से आगे देखिए, मैं बात कर रहा हूं एक मेल है, इस मेल का ब्लड ग्रुप ओ है, इस मेल का ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, मैं यूं कह रहा हूं इस ओ ब्लड ग्रुप वाले मेल के जो फादर थे, फादर, इन फादर का ब्लड ग्रुप था ए। ठीक है, इन फादर का ब्लड ग्रुप था ए। आपको बताना है ये जो फादर हैं, ये फादर होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस हैं। मैं क्वेश्चन वापस से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, एक मेल है और इस मेल का ब्लड ग्रुप है ओ, इसके फादर का ब्लड ग्रुप है ए। अब आपको ये बताना है कि ये इसके जो फादर हैं, इस मेल के जो फादर हैं, ये होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस है, ये आपको बताना है, व्हाट्सएप करिएगा। इसी तरह से एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ए बी। इसके जो फादर हैं, इस फीमेल के जो फादर हैं वो हैं हेटेरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप वाले, हेटेरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप वाले। ठीक है, इसकी मदर के आपको जीनोटाइप बताना है, जीनोटाइप ऑफ मदर ये बताना है आपको। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोग करेंगे और इमेज लेकर इसकी मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया हो कि सर हमको तो समझ में नहीं आ पाया कि किस तरह से ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं, इसको आप एक बार वापस से समझा दीजिए, तो मेरे को बेटा फ़ोन करना या फिर मेरे को मैसेज करना। ठीक है, तो फिर मैं आपको इसको वापस से समझाऊंगा। बेटा अब हम नोट्स बनाएंगे, आप हेडिंग लिखिए को डोमिनेंस, बी हेडिंग है ये अपनी, ए हेडिंग तो कौन सी थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस आप हेडिंग लिखिए। इट इज द फिनोमिनन इन विच two alleles express themselves independently when present together in an organism। यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये दोनों डिफरेंट एलील्स अपने आप को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रही है बेटा। ठीक है, और इसी फिनोमिना को हम बोल रहे हैं को डोमिनेंस। इन अदर वर्ड्स, इट इज द फिनोमिनन इन विच offspring shows resemblance to both the parents, for example ABO blood grouping in humans. ABO blood groups are controlled by the gene I, capital I. The plasma membrane of the red blood cells has sugar polymers. polymers आप जानते ही है, ठीक है, जो कि मोनोमर की चेन होती है, इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा क्या, पॉलीमर। ठीक है, तो शुगर पॉलीमर जो कि एज अ एंटीजन बिहेव कर रहे हैं, एंटीजन बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो शुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस, आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। और काइंड यानी कि टाइप, ये ए एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, या फिर यहाँ पर एंटीजन ही नहीं होगा, ये सब डिपेंड करेगा कि किस टाइप की एलील, किस टाइप की जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। दी जीन आई हैज 3 एलील्स, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई, या फिर ऑब्लिक लगा के आप लिख लीजिएगा I0। द एलील्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, while allele small I does not produce any type of sugar or any type of antigen. In humans,
ईच पर्सन पोजेसेस एनी टू ऑफ दी 3 आइजीन एलील्स। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास एक टाइम पर मैक्सिमम 2 एलील्स हो सकती है। 3 एलील्स की अगर हम बात करें तो बात करें पॉपुलेशन की, ठीक है। IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, ये दोनों डोमिनेंट है जबकि ये I रिसेसिव है। व्हेन कैपिटल IB एंड स्मॉल I आर प्रेजेंट ओनली IB एक्सप्रेस बिकॉज स्मॉल I डज नॉट हैव एनी शुगर। समझ में आया? तो केवल IB ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी क्योंकि स्मॉल I के पास तो कोडिंग ही नहीं है किसी भी टाइप की शुगर बनाने के लिए, क्योंकि जीन जो होती है ना, जीन के पास कोडिंग होती है और इसी कोडिंग की हेल्प से वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो स्मॉल I है इसके पास कोई कोडिंग नहीं है कि एक पर्टिकुलर शुगर को प्रोड्यूस कर सके। तो कोडिंग किसके पास है? कैपिटल IB के साथ। तो अगर जीनोटाइप आता है कैपिटल IB स्मॉल I, तो कौन शुगर बना पाएगा? कैपिटल IB, यानी कि जो फिनोटाइप आएगा वो आएगा ब्लड ग्रुप B। सेम इन द केस विद कैपिटल IA एंड स्मॉल I। तो यहां पर भी अगर ये दोनों साथ में आती है तो ये डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा, क्योंकि इसके पास कोडिंग ही नहीं है और ये कैपिटल A एंटीजन का फॉर्मेशन कर देगा। बट व्हेन कैपिटल IA एंड कैपिटल IB आर प्रेजेंट टुगेदर, बट ये दोनों साथ में आ गई, दोनों डोमिनेंट थी, ये साथ में आ गई, दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, यानी कि ये A एंटीजन बनाएगा, ये B एंटीजन बनाएगा, ये IA A एंटीजन बनाएगा, ये IB B एंटीजन बनाएगा बेटा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू कोडोमिनेंस, और ये एक एग्जांपल है बेटा किसका? कोडोमिनेंस का। ये कोडोमिनेंस की वजह से हो रहा है, जब ये दोनों साथ में आ रही है तो ये A एंटीजन बना रहा है, ये B एंटीजन बना रहा है, और इस पर्सन की, जिस पर्सन के पास ये दोनों प्रेजेंट है, इस पर्सन की RBC की सरफेस पर A एंटीजन भी देखने को मिलेगा और B एंटीजन भी देखने को मिलेगा, और ये एग्जांपल हुआ कोडोमिनेंस का। देयरफॉर द रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ A एंड B टाइप्स ऑफ शुगर्स। समझ में आया आपको? तो देखो यहाँ पे जो कोडोमिनेंस समझाया गया है वो ब्लड ग्रुप को लेकर समझाया गया है। मैंने जो समझाया था वो ब्लड ग्रुप को लेकर भी समझाया है, और साथ ही साथ मैंने कोट कलर इन एनिमल्स इस एग्जाम्पल को लेकर भी समझाया। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स, देयर कैन बी 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और इसके लिए तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, n ब्रैकेट में n+1/2। Hence, a total of 6 different genotypes of the human ABO blood types are present as given below in the table। ये टेबल बना रखी है बेटा, ये आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एलील फ्रॉम पेरेंट 1 लिख रखा है, जो कि पेरेंट 1 से आ रही है, पेरेंट 2 से आ रही है, ठीक है, और ये जीनोटाइप है, और यहाँ पर जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हैं वो लिख रखे हैं मैंने। जब IA एक पेरेंट से, IA दूसरे पेरेंट से, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन आएगी, प्रोड्यूस होगा A ब्लड ग्रुप। IA IB अगर आ रही है तो IA IB साथ में भी कोडोमिनेंस होगी और ब्लड ग्रुप आएगा AB। अगर IA एक पेरेंट से, स्मॉल I दूसरे पेरेंट से, तो जीनोटाइप बनेगा IA स्मॉल I और ब्लड ग्रुप आएगा A। इसी तरह से अगर IB IA, ठीक है, अलग अलग पेरेंट से, पहले यहाँ से IA आया था, अब यहाँ से IB आ रहा है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप वही बनेगा AB। इसी तरह से अगर IB IB दोनों आ रही हैं तो होमोजाइगस कंडीशन आएगी, ब्लड ग्रुप B आएगा। IB स्मॉल I आ रहा है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी, ब्लड ग्रुप B आएगा। IA होमोजाइगस कंडीशन है, ब्लड ग्रुप O है। समझ में आया? तो देखिए पॉसिबल जीनोटाइप्स आपके पास कितने आ रहे हैं? 1 2 3, ये तो रिपीट हो रहा है, 3 4 5 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, और इन 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स की वजह से ब्लड ग्रुप कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर हैं बेटा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये अपना कंप्लीट होता है बेटा कोडोमिनेंस, और इसी के साथ अपने कंप्लीट होते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आया बेटा? तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो करिएगा बेटा, और उसकी इमेज मेरे को भेजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है बेटा। थैंक यू।